दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन, ये वो पार्ट है जो आपको टॉपर बनने से सच में रोकता है। हर बार आप हर ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो, लघु उत्तरीय याद कर लेते हो, और जैसे ही आप लॉन्ग की तरफ जाते हो आपका दिमाग खराब हो जाता है। एक तो इसमें एग्जाम में छोड़ने का ऑप्शन कम रहता है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, बनाना एक होता है ज़्यादातर सब्जेक्ट में, और ऊपर से याद नहीं होता। तो इसका संपूर्ण समाधान आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है कि कैसे आप इस बाधा को पार कर जाओ, कैसे आप इस बाधा को पार करो ताकि आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन को पार करके टॉपर बन सको। ठीक है, तो सबसे जो यहाँ पर टिप्स देने वाले लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, आजकल का मैं अलग अलग सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो साइंस में अलग लिखता हूँ, और एसएसटी में अलग लिखता हूँ, और मैथ में अलग लिखता हूँ, और एक मैं लिखता हूँ लैंग्वेज यानी हिंदी, संस्कृत, उर्दू का। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात करते हैं हम लोग एसएसटी के लॉन्ग क्वेश्चन की। देखिए एसएसटी का जो ट्रेंड है वो पूरी तरह बदल गया है। एसएसटी में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो एक्चुअल में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं, बल्कि ज़्यादातर लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो अति लघु उत्तरीय वाले उठा लिए जाते हैं। मतलब जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 लाइन में समाप्त होने वाला चीज है उसको पूछ लिया जाता है लघु उत्तरीय में यानी शॉर्ट में। और जो एक्चुअल में एनसीईआरटी बुक के अंदर लघु उत्तरीय प्रश्न है वैसे 2 लघु उत्तरीय प्रश्न को मिलाकर या कभी कभी रेयर केस में एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना लिया तो वो जो है आपका बन जाता है लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मेरे कहने का मतलब अब चीज़ें पहले से ज़्यादा आसान हो गई हैं सोशल साइंस में। अगर आप एनसीईआरटी का जो है 2 पार्ट, एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 2 पार्ट एनसीईआरटी से कर लोगे तो मैक्सिमम चांस है कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आज के ट्रेंड के हिसाब से, इस वर्ष के 2026 के संभावित ट्रेंड के हिसाब से, जो पीछे का ट्रेंड देखा गया उसके हिसाब से जो भावी संभावना है वो मैं बता रहा हूं कि अब एकदम ये पूरा प्रमाणित है कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसी जैसे 2 लघु उत्तरीय को मिला के एक दीर्घ उत्तरीय। सोशल साइंस का तो ये हिस्ट्री में तो ये नियम है बना दिया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कोई शिफ्ट में या कोई साल में क्या करता है डायरेक्ट दीर्घ उत्तरीय पूछ लेता है। तो 2 चीज, पहला एनसीईआरटी का अति लघु उत्तरीय, दूसरा एनसीईआरटी का लघु उत्तरीय कर लो, और जो इंपॉर्टेंट वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुछ जैसे कि 5 में से 2-3 जो पीछे कई बार पूछा गया उसको कर लो। तो मेरे ख्याल से इससे बाहर नहीं आएगा। बट अब आपका सवाल वही है कि याद कैसे करना है, तो हम वहीं पर आ रहे हैं, पहले हम ट्रेंड को बता दे रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग साइंस के ट्रेंड की। साइंस का क्या ट्रेंड है मेरे भाई? साइंस का जो ट्रेंड है पूछने का वो फिजिक्स में जो ट्रेंड है वो कौन चैप्टर से आता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है प्रूफ करो। ठीक है, क्या प्रूफ करो? तो आएगा आपको R बराबर 2F प्रूफ करने से रिलेटेड, दर्पण सूत्र प्रूफ कर दो। ठीक है, और लेंस सूत्र प्रूफ करने का आएगा, अवतल, उसी को घुमा फिरा के, मतलब बहुत ज्यादा प्रूफ वाले क्वेश्चन लड़ते हैं। दूसरी चीज चैप्टर नंबर 5 जो है, 4 नहीं, चैप्टर 5 जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसका क्वेश्चन बहुत क्या एकदम MVVI है, विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर की कार्यविधि। तो ये मैं क्या बता रहा हूं, मैं तो याद कराने आया था, वो मैं आऊंगा, लेकिन जब तक आपका ये बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद कहां से आता है? दृष्टि दोष एक टॉपिक है जिससे लघु उत्तरीय हर साल अगर आप दृष्टि दोष को कर लेते हैं तो 90% चांस है या 80% चांस है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उस साल इससे आ जाए, और 100% या मैं इतना नहीं बोलूं तो 99% चांस है कि लघु उत्तरीय प्रश्न उस साल आ जाए। ये आप क्वेश्चन बैंक जब क्यू भी उठाओगे तो आप पाओगे कि हर साल कभी इस शिफ्ट में, कभी उस शिफ्ट में, फिर उस शिफ्ट में उस, मतलब कोई ऐसा साल खाली नहीं जाता बिहार बोर्ड का जब लघु उत्तरीय में दृष्टि दोष से टॉपिक से सवाल नहीं आता। तो ये MVVI टॉपिक है 10th के फिजिक्स का। ओके, उसके अलावा साइंस में लगभग इतना से आ जाता है। और मैंने एक रेयर क्वेश्चन पाया था जो कि चैप्टर नंबर 4 का था, ऑस्टेड का प्रयोग। उससे क्वेश्चन आज तक कभी दीर्घ उत्तरीय में जनरली नहीं आया था, बहुत टफ क्वेश्चन था, और फिर भी मैंने उसे अपने कलेक्टो में लॉन्ग में डाला था मतलब पढ़ने के लिए, और मैं उसे पढ़ भी नहीं पाया था। फिर भी जो सेकंड सिटिंग है 2025 का, उसमें वही वाला क्वेश्चन उठ के आ गया था लगभग। क्यों आया था? क्योंकि वो बिहार बोर्ड का ही ट्रेंड था। क्या मैं अपने मन से डालता हूँ? नहीं। ठीक है, चलिए, तो अब आपको जो याद करने की बारी आई है उसमें क्या करना है। नंबर 1, अगर आपके टीचर का कोई लेक्चर उससे रिलेटेड है, जनरली बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन वाले हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, पहले सिलेबस पढ़ा के एक वीडियो आता है ऑब्जेक्टिव का और एक वीडियो सब्जेक्टिव का जिसमें लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय होता है। तो उसमें से आपको
एक बार ही सही मेरे भाई, बात को मान लो, जो मैंने किया है वो मैं बता रहा हूँ, एक बार ही सही जो लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, टीचर का वो लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर खोल लो और बैठ के सुनो कि वो उस लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। इतना करते ही आपका 30 से 40% काम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। पहले करके देखना फिर कमेंट करना, ठीक है। मैं ये बहुत करता था, स्पेशली मुझे एसएसटी में जो हिस्ट्री का तो लगभग चल जाता था, कोई कोई जियोग्राफी पॉलिटी वगैरह का या इकोनॉमी का काफ़ी मतलब कि क्या बोल सकते हैं टफ लॉन्ग क्वेश्चन जो रहता था, उसको करने के लिए नहीं कोई उपाय तो मनीष सर का एक खोले लॉन्ग क्वेश्चन वाला लेक्चर, तो उसमें सर जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं बस उसको एक बार सुन लिए, सुनते ही वो हल्का फुल्का दिमाग में, चूंकि ताज़ा ताज़ा कुछ भी सुनोगे, वो इतना तो फालतू दिमाग नहीं है किसी का, कुछ भी सुनोगे कुछ हद तक तो रहेगा। तो आपको यही कमजोरी है आपकी कि जैसे आप सुनते हो फिर आप छोड़ देते हो उसको। वो जो 40% आपको आया, अगर आप उस वक्त से छोड़ो ही नहीं, उस 40% को पकड़ के उसी को पूरा मेहनत करने लगो तो ये हो जाएगा। और कैसे करना है, जैसे ही आपने लेक्चर देख लिया, ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद देखो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी आता है फिर भी आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग बोलता है केवल समझ के पढ़ो, काफ़ी हद तक ठीक है, बट वो ओनली ब्रिलियंट के लिए, ठीक है। जैसे कुछ लोग यहाँ पे, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें जनरली याद नहीं होता या समझ में नहीं आता, और कुछ लोग बोलते हैं रट जाओ, तो वो भी रटने वाली भी बात सबके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि रटना भी सबके बस की नहीं, स्कैन करना सबके बस की बात नहीं है। तो आपको दोनों को कॉम्बाइन करना पड़ेगा। पहले कॉन्सेप्ट समझो, हो सके तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लो। एक्सप्लेनेशन आपको देखना पड़ेगा कि जो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रटने का कोशिश करना है 1 से 2 बार। तो जैसे ही आप एक बार कैरी कर लो, मतलब कैच कर लिया लॉन्ग क्वेश्चन को 100%, जैसे आपके ब्रेन में सेट हुआ, जैसे ही सेट हुआ, आप गलती करते हो कि आप छोड़ देते हो। तो आपको छोड़ना नहीं है, जैसे ही सेट हुआ मिनिमम आपको 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब जितने बार में आप आंतरिक रूप से संतुष्ट नहीं हो जाते कि हाँ मुझे याद हो गया, तब तक आपको पूरा क्या करना है, उसको दोहराते रहना है। फिर से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, फिर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, फिर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना, तब तक पढ़ते रहना जब तक आप फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो जाओ कि यस बिल्कुल मैं 100% प्रिपेयर हूँ इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर छोड़ दोगे तो फिर वही उपाय है, इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं। तो मेहनत लगता है, छोड़ना नहीं है। अगर आपका ये 3, 4, 5 में फुल हो जाए तो अब आपको एक नीति अपनाना है, कच्चा पक्का नीति, ठीक है। ये एकदम सीक्रेट नीति है। तो आपको देखना है कि जब तक ये कच्चा है, जैसे पहला दिन आपने 4-5 बार पढ़ा, आपको याद हो गया, उसके बाद आपको उसके अगले दिन कम से कम 2 बार पढ़ना है, उसके बाद आपको उसके फिर से अगले दिन 2 बार पढ़ना है। तो यहाँ तक याद हो गया। अब आपको इतना मजबूत हो गया कि आप बंक कर सकते हो, यानी कि एक दिन छोड़ दो, ठीक है, फिर 1-2 दिन बाद फिर एक बार पढ़ लिया, फिर 1-2 दिन बाद एक बार पढ़ लिया। जब आपको बहुत मजबूत हो जाए तो अब आप आ जाओ हफ्ता वाली नीति पे, यानी अब आपका पक्का हो चुका है। बट आपको ये मत समझ लेना कि हमको एग्जाम तक याद रखना है, नहीं। अगर आपका पक्का हो चुका है, आपको हर हफ्ते चाहे कुछ हो जाए, हर हफ्ते या हर 15 दिन में तो मिनिमम 1 या 2 बार उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके याद करना है। इतना ज़्यादा जो रिवीजन करेगा वो एग्जाम में नहीं भूलेगा। और रिवीजन करने का जो ट्रिक है कि बिना कॉपी को देखे एक बार देख लो, फिर आंख बंद करके कैसे रिवीजन करना है, और सब कुछ स्कैन करके रिवाइज करने का जो बेस्ट ट्रिक है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाला है। एक वीडियो है पूरा कंप्लीट रिवीजन स्ट्रेटेजी, जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट का रिवीजन बताया मैथ के अलावा। दूसरा वीडियो मैंने डाला है मैथ में रिवीजन कैसे करें। तो ये दोनों वीडियो लगभग आज से 1 महीने पहले अपलोड है, चैनल पर अपलोड है, जाइए और जाके देख। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ लॉन्ग कलेक्टो के बारे में, ध्यान से सुन लेना इसके बारे में। जो लोग न्यू है मेरे भाई, देखो क्या होता है कि मैथ एक सब्जेक्ट है, साइंस एक सब्जेक्ट है, एसएसटी एक सब्जेक्ट है। इनमें भी साइंस के 3 पार्ट, एसएसटी के भी 4 पार्ट, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, मैथ से भी बनते हैं। मैथ में बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो मेन प्रॉब्लम है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ऑप्शन कम रहता है, यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन जनरली रहता है, बनाना 1 है। मैथ है तो 8 रहेगा, बनाना 4 है, फिर भी टफ रहेगा। तो आपको इतना ज़्यादा प्रिपेयर होना है कि 2 में से 2 ही लड़ जाए और 1 में 1 आप 100% बना के आ जाओ, यानी कि फुल्ली गेस टाइप, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा कलेक्शन चाहिए होगा जिसमें सारा PYQ हो, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा प्रीवियस मंथली एग्जाम जितने भी पिछले हुए थे उसमें जो बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट ने लॉन्ग क्वेश्चन बनाया था वो हो, यानी PMQ हो। इसके अलावा सारा NCERT का हो,
इसके अलावा सारा मॉडल पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन हो, और इन सब के अलावा कोई रेयर या ट्रेंड जो आने लायक गेस है वो हो। तो ऐसा बनता है हमारा लॉन्ग कलेक्टो। और ये तीनों सब्जेक्ट मैथ, साइंस, एसएसटी के लिए कंप्लीट लॉन्ग कलेक्टो का जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिलता है RS99 में। कैसे लेना है? व्हाट्सअप करना होता है आपको एक नंबर 9798973345 इस नंबर पर। अब बोलोगे हमें ये प्रिंट करा के चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए। तो देखो प्रिंटेड फॉर्म में इतना ज़्यादा बिका, तो आज मैंने बोला था, कल शायद एक मैसेज डाला था कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, तो लगभग जो है आज वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो मैंने मीशो पर भी डाला है, फ्लिपकार्ट पर भी डाला है, बट ऑर्डर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो कब करना है ऑर्डर, मैं डेट भी बता देता हूँ इसके लिए। तो लगभग जो है 10 जुलाई या नहीं तो 9 जुलाई, ठीक है, 9 जुलाई तक जो है आपका स्टॉक में वापस आ रहा है। तो आपको उस दिन से फ्लिपकार्ट, मीशो पर फिर से प्रिंटेड फॉर्म में ऑर्डर हो जाएगा। बट एक सेकंड मेरे भाई ध्यान दो, ये सब उनके लिए है जो कैश पैसा देना चाहते हैं घर पे मंगा के। लेकिन जो लोग पेमेंट ऑनलाइन करके ऑर्डर करना चाहते हैं उनके लिए स्टॉक में अभी भी अवेलेबल है। बोलोगे कैसे? तो उनके लिए मैं डायरेक्ट ऑर्डर दे देता हूँ, प्रिंटिंग वाली कंपनी को आपका पैसा दे देता हूँ और वो डायरेक्ट छाप के आपके घर पे भेज देती है। ये कैसे वर्क करता है? तो आपको इसी नंबर 9798973345 पे आना है और व्हाट्सअप करना है कि मुझे लॉन्ग कलेक्टो पीडीएफ प्रिंट चाहिए, ठीक है। तो पीडीएफ प्रिंट चाहिए, तो आपको उसी के हिसाब से जो प्राइस है, कितना प्राइस लगेगा, तो लगभग जो है RS 120 से लेकर RS 130 या 35 इसके बीच में ही जनरल प्राइस होता है। तो आपको उसी प्राइस बता दिया जाएगा, आपको स्कैनर मिल जाएगा और आपका ऑर्डर जो है डायरेक्ट प्रिंटिंग कंपनी से हो जाएगा, अगर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो तो। लेकिन जिन्हें भी कैश देना है घर पे मंगा के, कैश ऑन डिलीवरी, वो बस 9 जुलाई तक वेट कर ले, मैं घर पे स्टॉक मंगा रहा हूँ। उसके बाद फ्लिपकार्ट, मीशो पे कंप्लीटली लॉन्ग कलेक्टो भी स्टॉक में आ जाएगा। इसी दिन बिहार बोर्ड जैसी कॉपी वगैरह भी आने की उम्मीद है। बाकी पीडीएफ का कोई लिमिट नहीं है, जब चाहो तब लो, डायरेक्ट व्हाट्सएप करो इस नंबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद।